लेकिन ये देखिए धर्मेंद्र यादव ने जो बड़ी बातें कही है, सपा लगातार जीत दर्ज कर रही है, हर राउंड में पार्टी आगे बढ़ेगी। ये धर्मेंद्र यादव ने दावा किया है कि जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी यहां लीड भी लेते जाएंगे। और बड़ी खबर इस वक्त की इस समय आ चुकी है और ये देखिए ये बड़ी खबर आपके सामने है। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव लगातार आगे 5336 वोटों से आगे चल रहे हैं धर्मेंद्र यादव। ये अंतर है जो सेकंड नंबर पर दूसरे नंबर पर निरहुआ है उनसे, ये अंतर है वोटों का। आजमगढ़ से बड़ी खबर, धर्मेंद्र यादव एक बार फिर से ये जानकारी 5336 वोटों से आगे निकल गए हैं। लगातार धर्मेंद्र यादव कैमरे पर आकर भी कह रहे हैं कि जीत हमारी है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि अंतर कितना होगा। और स्नेहा भी इस बात को देख रही है। स्नेहा देखिए, हालांकि ये सवाल समीक्षा के लिए होता है अगर जीत दर्ज कर लेते हैं, लेकिन सवाल तो बड़ा है कि अंतर भी मायने रखता है। बिल्कुल, और गुड्डू जमाली से डैमेज वाले सवाल पर भी वो उतर गए और साफ तौर पे गुड्डू जमाली के वोटों की संख्या कितना डैमेज करेगी ये वोटों के अंतर में रिफ्लेक्ट करेगा। और ये वोटों का अंतर लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। अमानत कह करके कह रहे हैं, अमानत कहिए या विरासत की सीट कहिए, जो भी समाजवादी पार्टी के जहन में हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गुड्डू जमाली ने अब हाथी दिखाई नहीं देता है। नीतीश, लोग कह रहे हैं हाथी दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये वोटों के अंतर से शायद समाजवादी पार्टी अगर जीत का विश्लेषण करे तो उसे जरूर दिखाई देगा। निश्चित तौर पे, और जिस तरह से बसपा के प्रत्याशी ने यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 नंबर की लड़ाई लड़ी है और लगातार समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी थे, समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, और इसके साथ ही जब मैं यहाँ पर कवरेज के लिए आया था तो उनसे भी मेरी बातचीत हो रही थी और उनका भी यही कहना था कि गुड्डू जमाली अगर ज़्यादा लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होना है। तो जो वोट कटे हैं वो गुड्डू जमाली के द्वारा ही काटे गए हैं, ये माना जा सकता है, क्योंकि अगर गुड्डू जमाली का वोट पूरी तरह से खिलकर ऊपर आ जाता तो समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर चली जाती, लेकिन तीसरे नंबर तो गुड्डू जमाली बसपा प्रत्याशी हो गए। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी अब 1 नंबर, भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर और बसपा 3 नंबर। गुड्डू जमाली एक जाने माने नेता है, बसपा का भी चेहरा है, तो क्या उनकी व्यक्तिगत छवि का या उनकी अपीयरेंस का या उनकी प्रेजेंस का असर पड़ा, या फिर बसपा के मद्देनजर लोगों ने वोट दिया? अगर मान लीजिए गुड्डू जमाली की जमानत जब्त हो गई, ऐसी कहानी होती, तब तो मानते कि पूरा का पूरा एमवाई समीकरण इनके साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुड्डू जमाली के वोट भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। निश्चित तौर पे, चूंकि जिस तरह से जनता से मैं बातचीत कर रहा था और जनता साफ तौर पे ये कह रही थी कि कोरोना काल में एक ही नेता, स्थानीय नेता जो सामने आया वो गुड्डू जमाली है, और इस बार आजमगढ़ की जनता ने जो गुड्डू जमाली को वोट किया है वो बसपा को देखकर नहीं किया है, बल्कि स्वयं गुड्डू जमाली को देखकर किया है, और ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने ही किया है, विशेष समुदाय के लोगों ने ही किया है। इसके साथ ही जिस तरह से कहा यह जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी का वोट है और बसपा के जो वोटर है वो कहीं ना कहीं साइलेंट दिखते हैं, तो आगे आने वाले जो कहा जाता है कि जो रुझान होंगे वो स्पष्ट कर देंगे कि गुड्डू जमाली को पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों का ही वोट मिला या बसपा का अपना वोट जो कि निर्धारित बिल्कुल। देखिए नीतीश, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, वो भी मिला है। ये देखना होगा, रुझानों का इंतजार करना है। जो पिछला चुनाव जो हुआ था अभी, वो MIM के उन्होंने टिकट से लड़ा था, उसके बावजूद बहुत ज्यादा यहाँ जनाधार नहीं है MIM का, इतने ज्यादा वोट नहीं मिलते हैं, लेकिन गुड्डू जमाली तब भी तकरीबन 25,000 से ज्यादा वोट ले गए थे, जो हैरान करने वाला था एक MIM कैंडिडेट के लिए। तो ये बताता है कि जमीन पर उनकी स्थिति क्या है। सनुज का फिर से रुख कर लेते हैं, रामपुर का यानी रुख करते हैं। रामपुर में सनुज, क्या अब वो स्थिति आ गई है कि जहां ये हम दिमाग में बैठा लें कि अब हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के नेता की दिल्ली जाएंगे, वही यहां से सांसद बनेंगे और दिल्ली का सफर तय करेंगे? देखिए, अभी चूंकि जो आसिम राजा हैं वो करीब 11,500 वोटों से आगे चल रहे थे, लेकिन अब ये अंतर जो घटकर है वो 9,000 के करीब आ गया है। अब जो आसिम राजा है वो 9,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कभी तेजी से समाजवादी पार्टी की साइकिल आगे बढ़ निकलती है, कभी समाजवादी पार्टी की साइकिल पीछे हो जाती है। 12 राउंड अब तक पूरे हो चुके हैं, यानी अभी जो 32 राउंड है, 32 राउंड होने हैं, 12 राउंड हो चुके हैं, 20 राउंड बचे हैं। तो अभी भी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि समाजवादी पार्टी की साइकिल आसानी से दौड़ते हुए दिल्ली चली जाएगी या फिर फुल
फूल खिलकर दिल्ली के गुलदस्ते में शामिल हो जाएगा। ये तमाम ऐसे सवाल है। चूंकि अभी देखिए 20 राउंड है, 20 राउंड में अभी भी जो इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, चूंकि अब जो अंतर है आसिम राजा का वो 9000 वोटों के करीब का रह गया है कि जो बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी हैं उनसे करीब 9000 वोटों से आगे हैं। 20 राउंड है, अभी भी बीजेपी के पास मौका है कि वो उनके करीब तक पहुंच जाए, उनसे आगे तक निकल जाए। त्रिकोणीय संघर्ष नहीं था और इस बात को समझा जा सकता है कि वोटों का अंतर दिखाई दे रहा है। वही समाजवादी पार्टी जहां पर आजम भी गए थे आजमगढ़ में प्रचार करने के लिए, वहां पर जीत का अंतर या यूं कहें कि बढ़त का अंतर अभी वो 6000 के करीब 5000 के करीब है। और रामपुर को अगर आप देखते हैं तो इसका अंतर 11000 का आंकड़ा छू गया है, आगे बढ़ गया है। आ रहा है क्या, वही है ना? हाँ जी, देखिए अगर रामपुर की बात कर ले। हाँ सरोज, कंटिन्यू कीजिए। हाँ देखिए, अगर रामपुर की बात कर ले तो देखिए आजमगढ़ में भी लोकसभा उपचुनाव है और रामपुर में भी लोकसभा उपचुनाव है, लेकिन यहाँ पर जो जीत और हार के बीच का जो एक तरीके से आंकड़ा चल रहा है, 9000 का जो अंतर है वो कम नहीं होता है। बीजेपी प्रत्याशी से समाजवादी पार्टी की साइकिल 9000 वोटों से आगे चल रही है। अभी ये जो अंतर था ये 11500 था, करीब 11600 वोटों से आसिम राजा आगे थे, लेकिन अब वो अंतर घटकर 9000 आ गया है। तो क्या अब जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे, क्या समाजवादी पार्टी की साइकिल की जो स्पीड है वो थोड़ा धीमी पड़ेगी और फूल की स्पीड आगे बढ़ेगी? ये ऐसे तमाम सवाल हैं कि जिनके जवाब करीब 2 घंटे के भीतर आप पता चल जाएंगे। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो एजेंट भी इस समय यहाँ पर काउंटिंग में लगे, उनके चेहरे पर भी देखिए 2 घंटे का वक्त आप बता रहे हैं जब स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं थोड़ा सा और नीतीश के पास जाकर समझना चाहते हैं। नीतीश, अभी तक का जो अपडेट है, हमारे दर्शक जो अभी जुड़े हैं, आज इतवार का दिन है, लोग थोड़ा लेट उठते हैं, टीवी खोला होगा, जाना होगा कि कहां तक पहुंचे हैं नतीजों के लिहाज से हम लोग, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। बताइए कि कितने राउंड की अभी तक काउंटिंग हो चुकी है, कितने बचे हैं, किन क्षेत्रों में कहां से किसको लीड मिल सकती है अभी 2 घंटे के भीतर, तो थोड़ी सी तस्वीर साफ कर दीजिए। देखिए 15 राउंड पूरे हो चुके हैं और अभी 15 राउंड बचे हुए हैं। अगर क्षेत्रों की बात कर ले तो अभी जो स्थितियां हैं वो कभी पूरी तरह से स्पष्ट करना मुश्किल है, क्योंकि अभी मुस्लिम क्षेत्र बचे हुए हैं, सदर बचे हुए हैं। तो इन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी को कितने वोट मिलते हैं, क्या गुड्डू जमाली इन क्षेत्रों में वोट काटने में कामयाब होते हैं या फिर कमल खिलता है जो विकास के नाम पर वोट पड़े हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी का जो अंतर आपको मैं बता दूं तो अभी जो रुझान बता रहे हैं वो एक मिनट आपको मैं एक अंतर बता देता हूं। अभी के जो रुझान है वो 3050 वोटों से धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। और जो धर्मेंद्र यादव को अभी तक के मतों का अपडेट बता दूं तो आपको यहाँ पर 96,605 और निरहुआ को 93,555 और गुड्डू जमाली को 86,994 मत मिले हैं। तो कहीं ना कहीं गुड्डू जमाली के वोट समाजवादी पार्टी के वोटों को काटने में कामयाब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की 86,000 ठीक है, लेकिन स्नेहलता, ये बड़ी जानकारी इस वक्त नीतीश दे रहे हैं कि देखिए अंतर बहुत कम होता जा रहा है। रिवर्स गियर में तो कहीं गाड़ी नहीं चल रही है। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव हालांकि अपनी रफ्तार को बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन जो गैप है उसमें थोड़ी कमती आती दिख रही है। 3050 वोट से धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। क्या साइकिल में हालांकि गियर नहीं होता, लेकिन क्या बैक गियर लग चुका है इस समय? ये देखिए 15 राउंड की गिनती पूरी हो गई है आजमगढ़ में, लेकिन डिफरेंस कम हुआ है। सपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव निरंतर आगे तो हैं, लेकिन जो वोटों का अंतर है वो थोड़ा कम हुआ है। इसने लता यहाँ बिल्कुल, और अखिलेश यादव बहुत हाईटेक साइकिल चलाते हैं अनु, और उसमें गियर भी है। फिलहाल ये जो तस्वीर है वो बैक गियर को ज्यादा इंडिकेट कर रही है। 15 राउंड कुल 30 राउंड का ठीक आधा, और यहाँ पर सांसें अटकी हैं पूरी, क्योंकि जीत का अंतर जो 6000 के करीब था, मतलब बढ़त का अंतर माफ कीजिएगा, वो अब घट करके आधा हो गया है। यानी 3050 वोट से आगे चल रहे हैं, जबकि पिछले कुछ राउंड से ये गैप जो था वो लगभग 6000 का आंकड़ा छू चुका था, लेकिन अब ये आंकड़ा कम हो गया है। अब इसके बाद 15 और राउंड की काउंटिंग होनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा 15 जो और क्षेत्रों से काउंटिंग होनी है वो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि क्या रोल रहेगा थर्ड प्लेयर का, यानी कि गुड्डू जमाली का, वो बहुत हद तक
डिसाइड कर देगा कि ये अंतर किधर की तरफ जा रहा है। 15 राउंड बाकी हैं, 15 राउंड हो चुके। ये है तस्वीर आजमगढ़ की। दिलचस्प हो गई है ये लड़ाई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आजमगढ़ की हमने तस्वीर दिखाई, लेकिन अब रामपुर से भी कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। सपा के आसिम राजा आगे बने हुए हैं। सपा ने लीड दोनों जगह ली हुई है। आसिम राजा 15,409 वोटों से आगे हैं। आसिम राजा की साइकिल फुल स्पीड में है और जैसा आपने कहा स्नेहलता, गियर यहाँ 5वां लग चुका है। आसिम राजा इस वक्त लगातार बढ़े हुए हैं आगे। का जो कि आसिम राजा के साथ हैं, दिखाइए इनके चेहरे की मुस्कुराहट, क्योंकि 15,000 का अंतर बहुत होता है। अब इन्हें दिखाई दे रहा होगा कि रामपुर से दिल्ली की दूरी ज्यादा नहीं है। जी जी बिल्कुल, जान लेता हूँ। एक बहुत अच्छे अंतर से आगे चल रहे हैं आसिम राजा साहब। क्या बात है, अब तो बड़े इत्मीनान से बैठ गए हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। तो लग रहा है कि अब जो साइकिल है वो दौड़ते हुए स्पीड से दिल्ली की तरफ जा रही है। देखिए, मुस्कुराना तो मेरी फितरत है और घूम फिरने के बाद एक थोड़ा सा देर के लिए बैठ गया हूँ आराम करने के लिए, वरना आप देख रहे हैं मैं तो घूम ही रहा हूँ। बाकी हम आश्वस्त हैं अपनी जीत के लिए, कल भी और आज भी हैं। अच्छे मार्जिन से जीतेंगे सीट। अभी भी आगे हैं, चल रहे हैं। हमारा यही अनुरोध है प्रशासन से आजम खान से बात हुई, क्या कह रहे हैं वो? सुचारू रूप से मतगणना चलती रहे। जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं उसके हिसाब से चलते रहे, शांति बनी रहे। लोगों ने आजम खान साहब की सेवाएं, उनकी खिदमत, 40 साल की उनकी राजनीति, उनका विकास, भाईचारा, अमन, शांति, इसके लिए वोट दिया है। हमेशा देते हैं। पिछला इलेक्शन भी जीते हैं, ये इलेक्शन भी आजम खान साहब जीतेंगे इंशाल्लाह। आसिम राजा साहब, जैसे हमने देखा कि एक बात थी, हमने देखा कि शुरू से ही आप अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे थे। कभी नहीं लगा ऐसा कि कभी साइकिल पीछे रह सकती है? नहीं, देखिए, सरकार ने और रामपुर प्रशासन ने हमारे बीच में कांटे बहुत बिछाए और 23 जून को लोगों को वोट डालने का अधिकार भी छीन लिया। लेकिन ये शहर, ये ज़िला आज़म खान साहब का है। उनके काम इतने हैं, उनका लोगों का प्रेम इतना है कि हमें यकीन कल भी था, आज भी है कि लोग उनको अपनी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देंगे और लोग दे रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए कि साइकिल ना आगे बढ़ पाए, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर यहाँ पर बना दिए थे, कांटे भी राह में बिछा दिए थे कि साइकिल पंक्चर हो जाए, लेकिन कांटों के ऊपर से भी, स्पीड ब्रेकर के ऊपर से भी साइकिल दौड़ती जा रही है। अब तो अंतर भी मेरे ख्याल से शायद करीब 15,000 के करीब का हो गया। जी जी जी, वो दौड़ रही है अपने कार्यों के बिना पर, लोगों से अपने जुड़ाव के बिना पर। और कांटे इससे पहले भी बिछाए गए, इस बार तो बहुत ज़्यादा तकलीफें दी गई हैं। वोट ही डालने नहीं दिएगा लोगों को, लेकिन साइकिल कल भी दौड़ी थी, आज भी दौड़ी है। और अच्छा, जिस तरीके से आसिम राजा साहब एक बात निकल कर आई थी, हमने शुरू से आपसे बात की, हमेशा आप जीत को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन चुनाव से ठीक एक दिन पहले आपका इस तरीके की बयान कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को थाने में बैठा लिया, 250 कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए, हम पर जुल्म किए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से कहना, तो जो मतदाता थोड़े और इधर उधर चले गए थे, तो आपको लगा कि साइकिल की घेराबंदी हो गई है, अब एकजुट होकर साइकिल को जिता देना चाहिए, तो वो भी एक रणनीति का हिस्सा था क्या? देखिए, आप चुनाव को शुरू से कवर कर रहे हैं रामपुर के। आपने देखा कि चुनाव जिस तरह से लड़ा जाता है, हमने लड़ा, उसके जो तकाजे हैं उसको पूरे किए। लेकिन 21 जून की रात से रामपुर पुलिस ने समाजवादी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर तांडव मचा दिया। गिरफ्तारियाँ की उनको डिटेन किया, थाने में रखा, जेलों में भेजा, 151 में उनका चालान किया। और ये वो धारा है जिसमें एसडीएम आधी रात को खड़े खड़े जमानत देता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने जमानत नहीं, जेल भेजा उनको। मत का अधिकार भी उनका छीन लिया। वो 24 जून को रिहा हुए हैं। और 23 जून को जो तांडव हुआ है पुलिस का, पुलिस ने इतना बूथ कैप्चरिंग देखा, बहुत करीब से देखा, आप तो यहाँ थे उस दिन, तो उसको लेके हमें आपत्ति थी और अभी भी है। और इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा और जीत मिली तो जीतने के बाद भी होगी। और जो जुल्म हुआ है रामपुर वालों पर, लड़ेंगे उसके खिलाफ। ये एक अलग कहानी है। अगर वो तांडव उस दिन नहीं हुआ था और लोगों को आजादी से मतदान करने दिया गया होता, आजम खान को अपडेट कर चुके हैं जमीनी हकीकत से, उनका रिएक्शन ले लीजिए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ज्यादा होता, ये 1.5 लाख से भी ऊपर होता। इसी से प्रशासन और पुलिस खौफजदा थी और उसने उसको कम करने के लिए ये षड्यंत्र रचा। हर षड्यंत्र को तोड़ा।
चूंकि लोगों के दिलों पे आजम खान साहब की हुकूमत है, ये षड्यंत्र नहीं चल पाएगा। इससे पहले षड्यंत्र किए यहाँ के प्रशासन ने। वो इलेक्शन भी हमने जीते और ये इलेक्शन भी हम जीतेंगे। जिस तरीके से अंतर है, माना जाए कि जो आजम खान साहब है, जिस तरीके से पब्लिक के बीच जा रहे थे, जलवा कायम है आजम खान साहब? आजम खान साहब का जलवा कायम था, कायम है और इंशाल्लाह कायम रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो कब तक माना जाए, 1-2 घंटे में हो जाएगी तस्वीर साफ, या अभी से आप मान रहे हैं? जाहिर है मेरे ख्याल से 13-14 राउंड हो गए, 15 राउंड हो गए लगभग, और ये तकरीबन और टेबुलेशन नहीं हुआ अभी, राउंड तैयार हैं और उम्मीद ये है कि 2 घंटे में पिक्चर साफ हो जाएगी। 2 घंटे में पिक्चर साफ हो जाएगी। बिल्कुल। आसिम राजा साहब को आपने सुना, 2 घंटे में पिक्चर साफ होने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात सवाल आपने पूछे जिनका जवाब चाहिए था, उनका जवाब अब आ चुका है। और देखिए साफ तौर पर यहाँ कहा है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने कि षड्यंत्र तो खूब हुए, लेकिन हर षड्यंत्र को धता बताकर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है और ये चुनाव भी हम जीतेंगे। आसिम राजा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है एबीपी गंगा से, जहां लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। कहा है कि चुनाव के दिन लोगों को वोट डालने से रोका गया, लेकिन जीत समाजवादी पार्टी की ही होगी। आसिम राजा को आपने सुना है, रामपुर से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है, एबीपी गंगा से बोले हैं सपा प्रत्याशी आजम राजा। ये कहा है आसिम राजा ने, और खास बात ये है, कहा कि आजम खान का वर्चस्व था है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा, यानी वो आश्वस्त हैं। और जाहिर तौर पर आजम खान भी ये सारी तस्वीर देख रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, और अब देखना होगा कि जब तस्वीर खुल करके सामने आएगी तो उनका क्या कहना होगा, क्योंकि अदा जाहिर तौर पर अदा करेंगे। लेकिन देखिए 2 सीटों पर जो दंगल चल रहा है उसका सीधा कनेक्शन लखनऊ से है, वहीं से सारी रणनीति हुई है। और लखनऊ का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी शैलेश हमारे साथ हैं और उनके साथ भी हैं कई खास मेहमान। हम जुड़ते हैं सीधा शैलेश का रुख करेंगे। जी शैलेश। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में इस समय योगी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं और एक पहले तो देखिए तस्वीर दिखाए, मंत्री जी सामने बैठे हैं और देख रहे हैं एबीपी गंगा इस समय। और सुबह से जब से ये नतीजे शुरू हुए, जब से काउंटिंग शुरू हुई है, तब से एबीपी गंगा पर नज़ारा देख रहे हैं क्या रिजल्ट है। और देखिए वैसे तो आजमगढ़ रामपुर दोनों पर इनकी निगाह है, लेकिन ज़्यादा ध्यान जो है वो रामपुर पर है, क्योंकि रामपुर में जब मुख्यमंत्री योगी ने अपनी पूरी सेना को जब दोनों जिलों में उतारा तो रामपुर में कमान दी गई। धर्मवीर प्रजापति जी को भी ये गए वहां पर, वहां रुके, वहां लोगों के बीच में बातचीत की। बात करते सीधे नतीजों के ऊपर, या कहें जो रुझान अभी चल रहे हैं फिलहाल, तो मंत्री जी ये बताएं, देख रहे हैं आप रुझान जो है, रामपुर आप भी गए, लेकिन अभी रामपुर में भाजपा पीछे चल रही है। अभी तो कई राउंड बचे हैं खुलने के लिए, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम दोनों सीट जीतने की संभावना हमारी पूरी है। रामपुर में आप गए, आपने वहाँ प्रचार प्रसार किया, आपने कहा था कि बहुत अच्छे वहाँ पर रुझान लोगों का आपको नज़र आया, लेकिन जो तस्वीर आप कह रही है, अभी तक के रुझान की हम बात करेंगे, अभी काउंटिंग बाकी है, चल रही है, तो ऐसा नहीं लगता है कि चुनौती है ये? देखिए जिस तरह से हमने वहाँ बैठक की और बैठकों में लोगों का जो भरोसा योगी जी के प्रति भरोसा था और जिस तरह से वो बातचीत करते थे, तो लगता था कि एक तरफा चुनाव होगा। लेकिन अभी भी मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आखिरी राउंड तक हम जीतेंगे। अभी आप आसिम राजा साहब को भी सुन रहे थे, रामपुर आप गए थे, वहीं से बात सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि भाजपा ने बड़ा षड्यंत्र किया वहाँ पर। भाजपा क्या षड्यंत्र चाहिए? हमने जनता के बीच में जाके अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताया, विकास के नाम पे हमने वोट मांगे। षड्यंत्र तो सपा। ठीक है शैलेश, महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ी जानकारी इस वक्त आजमगढ़ से जुड़ी हुई दे रहे हैं। भाजपा आगे निकल गई है, बड़ी खबर, निरहुआ आगे बढ़ गए हैं। धर्मेंद्र यादव लगातार गैप में घटते जा रहे थे, 170 वोट से महज भाजपा ने लीड हासिल कर ली है। आजमगढ़ से बड़ी खबर, भाजपा में निरहुआ ने रफ्तार पकड़ ली है, प्रत्याशी आगे बढ़ गए, 170 वोट से आगे बढ़ते हुए निरहुआ नजर आ रहे हैं। लगातार धर्मेंद्र यादव का वोटिंग गैप घट रहा था और उसका नतीजा यही हुआ जिसका अंदेशा था, भाजपा ने लीड पकड़ ली। निरहुआ 170 वोट से आगे चल रहे हैं, ये गैप आ चुका है। अब देखिए दूसरे नंबर पर खिसक चुके हैं धर्मेंद्र यादव से लगा। और देखिए इसी बीच देखिए ये बहुत अहम हो गया है, 15 राउंड की काउंटिंग खत्म हो गई है, 15 राउंड की काउंटिंग बाकी है। सीधा रुक कर लेते हैं आजमगढ़ का, हमारे सहयोगी नीतीश लगातार नजर बनाए हुए। नीतीश, अब जरा बताइए कि आने वाले 15 राउंड की जो काउंटिंग होने वाली है वो कौन कौन से क्षेत्र हैं और उन क्षेत्र में गुड्डू जमाली का भी क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि अब खेल आकर के यही टिक गया है।
निश्चित तौर पे। और पहली बात मैं बता दूं कि अभी का जो अपडेट है बीजेपी के सपोर्टरों के लिए राहत की खबर है। हालांकि वो राहत की खबर ऐसी नहीं है कि उत्साहित करने वाली हो, 170 वोटों का मात्र आंकड़ा है, लेकिन बढ़त की खबर है। और दिनेश लाल यादव निरहुआ जो हैं वो बढ़त पे आ गए हैं और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी चली गई है। लेकिन ये देखना होगा कि क्या आगे ये जो बढ़त है उसका आंकड़ा बढ़ता है या फिर से धर्मेंद्र यादव लीड कर जाते हैं या फिर कहीं से पीछे से गुड्डू जमाली तो नहीं लीड करके सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो राउंड चल रहे हैं, 16वां राउंड जो चल रहा है, उसके बाद जो राउंड बचे हैं उसकी जो मतगणना है उसके नतीजे सारी चीज़ों को साफ करेंगे। अभी मुबारकपुर विधानसभा की गिनती चल रही है और मुबारकपुर विधानसभा जो कि कहा जाता है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। और जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जब वोट गुड्डू जमाली के खाते में जाएंगे तो समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर आएगी, तीसरे नंबर पर आएगी। लेकिन इसके साथ ही एक अपडेट और आ गया है, मैं आपको बता दूं, एक अपडेट और आ गया है कि यहाँ पर देखें 2530 मतों का आंकड़ा, 2530 मतों से दिनेश लाल यादव निरहुआ आगे चल रहे हैं। यानी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अब लीड लेनी शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि उत्साहित करने वाली खबर नहीं है, लेकिन अब थोड़ी उत्साहित करने वाली खबर है कि 2530 वोटों से दिनेश लाल यादव निरहुआ धर्मेंद्र यादव से आगे चल रहे हैं और 2 नंबर पर धर्मेंद्र यादव, 3 नंबर पर बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बड़ा अपडेट इस वक्त नीतीश आप दे रहे हैं और देखिए भाजपा के निरहुआ आगे बढ़ गए हैं और किस तरीके से जहां धर्मेंद्र यादव कुछ देर पहले थे वहां अब निरहुआ की पोजीशन है। 2530 वोटों से निरहुआ आगे निकल गए हैं। बड़ी खबर, अब पहले नंबर पर भाजपा आजमगढ़ में, दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं यहां धर्मेंद्र यादव। थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र यादव को आपने एबीपी गंगा के कैमरे पर देखा, सुना कि किस तरीके से वे खुश हैं, लेकिन अभी राहत की खबर सपा के लिए रामपुर से है। आसिम राजा लगातार आगे हैं इसमें। बिल्कुल रामपुर की अपडेट भी आपको देते चले। रामपुर में मामला इतना ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, हालांकि जो वोटों का अंतर है वो ऊपर नीचे थोड़ा हो रहा है, 15,000 से नीचे आकर के 7,000 के आसपास टिक गया है। लेकिन फिर भी रामपुर में सपा की बढ़त दिखाई दे रही है। 7587 वोट से आगे चल रहे हैं आसिफ राजा, ये खबर आ रही है, ये अपडेट है रामपुर की। देखिए वहां पर भी 15 राउंड से ऊपर चल रही है गिनती और इस बीच यहाँ राहत भरी खबर है। आजमगढ़ में ये राहत थोड़ी कम दिखाई दे रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी आगे। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश का और जानकारी लेते हैं कि अभी आजमगढ़ का वो जिक्र कर ही रहे थे शैलेश। देखिए आजमगढ़ से अच्छी खबर आ गई है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, देखिए आजमगढ़ के नतीजों को अगर आप लें तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए काफ़ी अच्छे नतीजे हैं और काफ़ी संतोषजनक कहे जा सकते हैं फिलहाल की जो स्थिति है, क्योंकि दोनों सपा के गढ़ कहे जाते थे। एक बार फिर मंत्री जी के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताएं, आजमगढ़ में भाजपा आगे चल रही है, किस तरह देखते हैं? वो भी गढ़ सपा का कहा जाता है। वो अभी आपके देखते देखते हम आगे हुए हैं और वहाँ रामपुर में भी हमारा अंतर हुआ है। पहले हम 11,000 से अब और कम अंतर हुआ है। देखना जैसे जैसे अब रुझान और आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारी काउंटिंग आगे बढ़ेगी, पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ हम दोनों जीतेंगे। अच्छा मंत्री जी, ये चर्चा चल रही है कि आजमगढ़ में बसपा के प्रत्याशी उतारने का भाजपा को फायदा हो गया, सपा को नुकसान हो गया। नहीं, भाजपा ने थोड़ी उतारा बसपा को प्रत्याशी, वो अपनी पार्टी से आया, हमने थोड़ी उतारा है। ये तो अपनी अपनी पार्टियों को निर्णय है। सपा ने अपना उतारा, हमने अपना। और सपा के लोग कहते हैं कि सब मिली भगत है ये। सपा के लोगों को जब निराशा हाथ लग रही है, उत्तर प्रदेश की जनता जब निराशा दे रही है, तो और क्या आरोप लगाएं? आरोप लगाने को कोई तथ्य तो होना चाहिए। देखिए इन नतीजों को 2024 के नज़रिए से भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। बहरहाल अभी तक के जो नतीजे हैं रामपुर में भले अंतर कम है, लेकिन आप लोग पीछे पर चल रहे हैं। 2024 को लेकर ये नतीजे आपको कितना लगता है महत्वपूर्ण होंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी, छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, हमारा कार्यकर्ता हर समय तैयार रहता है। हम कभी भी फ्री नहीं रहते, हम हर समय संगठन का काम, सरकार का काम हर समय करते रहते हैं। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं होती। 2024 में मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि हम
सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, अभी से मैं बता रहा हूँ। कम से कम इन 2 जिलों के लिए जो रणनीति होगी वो इस बार के नतीजों पर निर्भर करेगी। 24 की जो रणनीति होगी निश्चित रूप से ही चुनाव परिणाम जब आता है और अब ये चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद में 24 में चुनाव होंगे, तो इस चुनाव के आधार पर रणनीति बनेगी। ये तो निश्चित ही है कि रणनीति जब बनती है तो चुनाव के आधार पर बनती है। 2 लोकसभा का ये अब जो वर्तमान में चुनाव हो रहा है, जो आज परिणाम आ जाएंगे, उसी के अनुसार आगे की योजना हमारी बनेगी। लेकिन हम आज भी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा बूथ का मैनेजमेंट का काम आज भी चल रहा है। हम लोग बूथ सशक्तिकरण के अभियान में आज भी हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग धरातल पे काम करने वाले हैं, हम लोग ऑफिस में बैठ करके ट्वीट करने वाले नहीं हैं। अच्छा, ये बताइए कि रामपुर की जब हम बात करते हैं तो रामपुर में क्या लगता है अभी भी सपा और खासतौर से आजम खान का नाम आता है जब रामपुर का जिक्र लगता है कि अभी भी बहुत प्रभावशाली है, वहाँ पर आप लोग के लिए बड़ी चुनौती? कोई चुनौती नहीं है, हम लोग धीरे इनका परिणाम आने दीजिए। ठीक है शैलेश, आपको रोक रहे हैं। धर्मेंद्र यादव कुछ कह रहे हैं। वो मेरी एकदम जायज़ बात थी। उम्मीदवार के जो हक हैं उनके हनन करने का प्रयास कर रहे थे प्रशासन के लोग, जो कि नहीं कर सकते आज के दौर में, नहीं होना चाहिए। वो मेरे साथ गलत कर रहे थे, इसीलिए वो आरोप आए थे। लेकिन वो अब नहीं, वरिष्ठ अधिकारियों के इंटरवीन करने से वो ठीक हुआ उस समय। अभी तक ठीक है, कोई चिंता नहीं। अभी तक कोई चिंता नहीं होगी तो मैं खुद ही आके आपके बीच आऊंगा, ठीक है? तो देखिए, सुबह के टाइम जो तीखी नोक-झोंक और बहस हुई थी उस पर ही सफाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है बातों से। धर्मेंद्र यादव सुबह कवर कर लेंगे, सारी लीड कवर होगी। और जो फाइनल टैली बनेगी, अभी मैं कह के जा रहा हूँ, फाइनल टैली बनेगी तो आप चेक करिएगा, 5 की 5 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी लीड करेगी। यही आजमगढ़ लोकसभा की हमेशा परंपरा यही है। आदरणीय नेताजी के चुनाव में भी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, हर विधानसभा में कतई नहीं बदलेगी, ये ही परंपरा जारी रहेगी। और जब चुनाव का फाइनल टैली बनेगी, 5 विधानसभा में समाजवादी पार्टी लीड करेगी। कागजात लेके आप जा रहे हैं, क्या कागजात? कागजात ऐसा कुछ भी नहीं है। काउंटिंग के लिए कागज पेन तो रखना पड़ेगा, कैलकुलेटर रखना पड़ेगा। प्रत्याशी क्या मतगणना सही चल रहा है आपके अनुसार? अब उसके लिए बाकी लोग, वो बात बाकी लोग जाने, लेकिन मुझे काउंटिंग में जाने दो, मेहरबानी होगी। इस समय क्या आपके अनुसार मतगणना सही चल रहा है सर? ये आजमगढ़ की जनता की दी हुई चमक है। ये आजमगढ़ धर्मेंद्र यादव फिर से काउंटिंग के लिए जा रहे हैं। शुरुआत जब हुई तो उन्हें काउंटिंग रूम में जाने से रोका जाना, ऐसा इल्जाम लगा करके उन्होंने बहुत गुस्सा दिखाया था। लेकिन अब उन्होंने सफाई दे दी है कि भाई प्रशासन की तरफ से सारी चीजें दुरुस्त है। लेकिन निरहुआ अभी आगे चल रहे हैं। सवाल पर उनका कहना है कि इंतजार कीजिए, आजमगढ़ की जनता इसी पैटर्न में वोट करती है, विरासत में ऐसा ही देखते चले आए हैं। आने वाली जो फाइनल टैली होगी उनके पक्ष में होगी। लेकिन हमारे सहयोगी शैलेश बने हुए मंत्री जी के पास, अगर ऐसा होता है, यहाँ जीत होती है, तो बिना अखिलेश यादव के जमीन पर उतरे, बिना प्रचार किए ये जीत अगर सपा के पास आती, तब तो सिद्ध हो जाएगा ना कि M-22 समीकरण साधने में सक्षम है। इसको कैसे तोड़ेंगे 24 में? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से बहुत ही वाजिब सवाल है ये, और इन रुझानों को देखकर तो बिल्कुल ये मौजूद सवाल भी है। मंत्री जी, एक चीज़ बताइए, आजमगढ़ में अभी धर्मेंद्र यादव को आप भी सुन रहे थे, यहाँ पर वो दावा कर रहे हैं कि अभी जब फाइनल टैली बनेगी तो 5 की 5 जो विधानसभा है, उनका कहना सभी विधानसभा में साइकिल चलेगी और हम जीतेंगे। अखिलेश यादव इस बार कहीं भी प्रचार के लिए नहीं गए, जो अभी तक चीज़ें दिख रही हैं। ऐसा नहीं लगता है कि अभी भी जो M-Y फैक्टर है वो बहुत काम कर रहा है इन चीज़ों को देखते हुए? हम जब रामपुर में गए हैं तो एक व्यापार मंडल ने, चलिए शैलेश, मैं ये सवाल का जवाब जरूर लूंगी, लेकिन बड़ी खबर, सपा प्रत्याशी आसिम राजा 7062 वोट से आगे निकल गए हैं। ये देखिए, उनका आंकड़ा थोड़ा कम हुआ है अंतर का, लेकिन बढ़त उन्होंने लगातार बनाई हुई है। सपा के प्रत्याशी आसिम राजा लगातार रामपुर से आगे बढ़े हुए हैं और ये जो अंतर है 7062 वोटों का है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, लगातार अपडेट, जहां क्रिकेट मैच जैसा रोमांच इस समय बना हुआ है इन रुझानों में, लेकिन सपा के लिए अच्छी खबर सिर्फ अभी रामपुर से है, आजमगढ़ से नहीं। सीधे रामपुर में तो देखिए, मंत्री जी भी लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और उनको देखना भी चाहिए, क्योंकि ये इतना रोमांचक मुकाबला हो चुका है। ऊपर नीचे आंकड़ों की बाजीगरी क्या कहती है, ये समझेंगे थोड़ा सनुज से। और शैलेश, शुक्रिया, आपने मंत्री जी से बात करी और जाहिर तौर पर सभी एबीपी गंगा पर ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि 15 राउंड की काउंटिंग के बाद चीजें अचानक से मानो शफल हो रही हैं। सनुज,
रामपुर में भी 15,000 से 7,000 के आंकड़े तक आ चुके हैं। क्या हो रहा है? हाँ, देखिए वही हो रहा है जो अक्सर चुनाव में होता है। कब कौन आगे निकल जाए, कब कौन पीछे रह जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। 15 राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है और अभी देखा कि जो आसिम राजा हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, वो 15,000 कुछ वोटों से आगे चल रहे थे, लेकिन उनकी जीत का आंकड़ा सीधे करीब 7,000 घटते हुए सीधा 7,000 के पास पहुंच गया है। यानी बीजेपी प्रत्याशी से अब वो 7,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी कई और राउंड होने, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अंतर धीरे धीरे घटकर और बीजेपी आगे की तरफ निकल जाए, ये देखने वाली बात होगी। 15 राउंड की जो गिनती है वो अब तक पूरी हो चुकी है, 16वां राउंड शुरू हो चुका है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की साइकिल क्या अब आगे बढ़ेगी या थोड़ी सी उसकी स्पीड कम होगी या फूल खिलेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जहां बीजेपी प्रत्याशी की धड़कनें बढ़ी हुई थी वो थोड़ी कम जरूर हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत का अंतर, जो आगे बढ़ने का जो अंतर है वो 15,000 से घटकर 7,000 पे रह गया है। यानी अभी भी बीजेपी प्रत्याशी के पास ऐसा मौका है, चूंकि अभी कई राउंड की गिनती हो रही है, कि साइकिल को पकड़ लिया जाए और पकड़कर उससे आगे निकल लिया जाए। लेकिन ये ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये वो राउंड तय करेंगे कि जिसमें धीरे धीरे गिनती आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। सबकी धड़कनें बढ़ी हुई बीजेपी हैं। वालों ने भी होप की रोप पकड़ करके रखी है और इसी होप की रोप से क्या होगा आगे ये देखना होगा। लेकिन बड़ा दिलचस्प हो चुका है ये संग्राम। आप देखिए, आजमगढ़ में निरहुआ आगे हो गए 5,033 वोटों से। दिनेश लाल यादव निरहुआ आगे हो गए। 15 राउंड की वोटिंग काउंटिंग खत्म हो चुकी है। आजमगढ़ से बीजेपी के लिए ये बड़ी खबर, 5,033। अभी तक ये पिछला आंकड़ा अगर आप तक बताएं, 180 वोटों से आगे बढ़त के साथ शुरुआत हुई, फिर ये आंकड़ा पहुंचा 21 से 2,500 के बीच और अब ये सीधा आंकड़ा पहुंच चुका है 5,033। 5,033 वोटों से निरहुआ आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ से बड़ी खबर। बिल्कुल बिल्कुल। और स्नेहलता देखिए, लगातार अब निरहुआ कैसे लीड ले रहे हैं। नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश देखिए, जीते कोई भी, कौन जीतेगा कौन हारेगा 2 घंटों के भीतर पता चल जाएगा, लेकिन समीक्षा जब पार्टियां करने बैठेंगी, खासतौर पर समाजवादी पार्टी, ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिर कैसे ये मुकाबला कांटे की टक्कर का कैसे बन गया। ये तो समाजवादियों का गढ़ था, इतनी चुनौती कैसे मिल गई, क्या कर रही थी समाजवादी पार्टी और उसके नेता? निश्चित तौर पे और स्थानीय विधायकों से जनता थोड़ी सी नाराज भी दिख रही थी और यही नाराजगी कहीं ना कहीं जो कमल है उसको आगे दौड़ाती हुई नजर आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि अगर जिस तरह से समाजवादी पार्टी 2 नंबर पर है और दिनेश लाल यादव निरहुआ यानी भारतीय जनता पार्टी अब 1 नंबर, और जो अंतर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से 170, 180 और उसके बाद जब 2,500 कुछ मतों का आंकड़ा और फिर उसके बाद अब 5,000 का आंकड़ा, यानी जो अंतर है वो छोटा नहीं आ रहा है। अंतर जब भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो 2,000 के ऊपर बढ़ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब ये देखना होगा कि आने वाले जो रुझान है वो किसको 1 नंबर पर लाते हैं। फिलहाल कमल ने साइकिल को अभी के आंकड़ों में पीछे किए हुए हैं और जिस तरह से निरहुआ लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, जिस तरह से दिनेश लाल यादव निरहुआ की लगातार बढ़त जारी है और वो बढ़त 2,000 मतों, लगभग 2,000 का आंकड़ा कहा जा रहा है। इसके पहले 2,500 और अब 5,000, तो 5,000 के ऊपर के जो मतों का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थकों के लिए राहत की खबर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।